दोस्तों नमस्कार। क्या आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं और वो भी सीधे 12th क्लास के बाद तुरंत भविष्य बनाना चाहते हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एक साथ डिग्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं? तो दोस्तों एक मैनेजमेंट का प्रोग्राम है BBA प्लस MBA, उसको बारे में आज पूरी जानकारी देता हूँ, जिसको कि IP MET प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये IP MET प्रोग्राम जो है वो 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहता है, जिसमें BBA प्लस MBA की डिग्री मिलती है और सीधे 12th के बाद सीधे ही एडमिशन ले सकते हैं। और इस एडमिशन को लेने के बाद आप ये मानिए कि सीधे आप BTech वालों से भी ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। तो हर बड़ा सपना के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। आपके सपने जितने भी मुश्किल लगें, लेकिन आपने यदि सही योजना के साथ पूरी मेहनत की और आगे बढ़े तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसका जो ये वीडियो है आपके कैरियर को नई दिशा में आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बगैर स्किप किए हुए देखिए और अपने भविष्य को अच्छी शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों आज पूरी बात करता हूँ कि IPM प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। IPM मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें 3 साल का BBA और प्लस 2 साल का MBA होता है। इसमें जो आपको सबसे बढ़िया रहता है वो है कि जिन बच्चों को टेक्निकल लाइन में नहीं आना, उनको समझ में नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता, तो ये वाले प्रोग्राम में आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हो, चाहे वो बायो से हो, किसी भी क्षेत्र का किसी भी स्ट्रीम का पढ़ा हुआ बच्चा 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद वो ये IPM प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। और ये IPM प्रोग्राम जो है ये IPM प्रोग्राम कंडक्ट कराता है IIM इंदौर, जो कि एक प्रतिष्ठित IIM कॉलेज है। ये कंडक्ट कराता है और इस IPM के प्रोग्राम को आपके कम से कम 7 या 9 कॉलेज इस IPM का जो एग्जाम कंडक्ट इंदौर कराता है, इसी के इस कोर्स के आधार पर 9 कॉलेज एडमिशन देते हैं। इसके बारे में पूरा मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप यदि अपने सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने की ढंग से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, एक लगन में लगे रहते हैं, तो वो ही इसमें सफल होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो IPM, यदि आखिर IPM क्यों चुने। अब बात आती है ना कि आखिर हम IPM क्यों चुने, तो IPM के जो फायदे हैं वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप भीड़ से आपकी एक अलग पहचान होती है। जो एक भेड़ बकरी जैसे कहते हैं ना कि एक ही लाइन में चले जाए, बस क्या करना है 12th के नाम से हमको BTech करना है, हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको ये सब चीज़ें जो एक तरह से एक नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल क्षेत्र की अपेक्षा से हटके आप एक भीड़ से एक अलग हटके राह बना सकते हैं। इसमें आप 5 साल के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं और साथ में आप BTech वालों से ऊपर लेवल तक की नौकरी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री में बहुत तेजी से एक्सपोजर मिलता है। इंडस्ट्री में एक्सपोजर कैसे मिलता है कि आपको चूंकि इन 5 सालों में हर साल आपको इंटर्नशिप करनी होती है, हर साल प्रोजेक्ट करने होते हैं, तो इसके जरिए जो ये प्रैक्टिकली लाइफ टाइप में काम करते हैं तो आपको रियल लाइफ जैसा अनुभव आपको इन 5 सालों में काफ़ी हो जाता है, जिससे कि जब आप कोर्स कंप्लीट करके निकलते हैं तो आप अच्छे खासे मजे हुए खिलाड़ी बन चुके होते हैं। और तीसरा जो है कि आपकी लाइफ जल्द सब और दूसरे प्रोग्रामों की अपेक्षा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने पर आपकी लाइफ जल्दी सेटल होती है कि आप 20-21 साल की उम्र में आप पोस्ट ग्रेजुएट बनके एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं या अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो
ये वक्त रहता है, आपको 12th क्लास वक्त रहता है कि आपको सही निर्णय कि आपको करना क्या और आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपने क्या गोल बना के रखा कि मैं अगले 5 साल बाद कहाँ खड़ा होना आप चाहते हैं, आप उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लेते हैं। तो सही निर्णय आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। अगर आप मेहनत करने का मन बना चुके हैं तो आपकी सफलता कदम अवश्य चूमेगी। और यदि आप सफलता मेहनत से नहीं घबराते हैं तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है, और यदि आप टेक्निकल लाइन में जाना नहीं चाहते हैं तो ये आईपीएम के प्रोग्राम का एग्जाम अवश्य दें। अब ये आईपीएम प्रोग्राम के बारे में जो बताता हूँ, ये आईपीएम प्रोग्राम कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं और इसमें क्या है, इस संबंध में आपको पूरा डिटेल आपको देता हूँ। तो ये जो आईपीएम प्रोग्राम आईआईएम इंदौर कंडक्ट कराता है, और हर वर्ष फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं। इनके आप फॉर्म अवश्य भरें। और साथ में कौन कौन से कॉलेज इसको इनको एक्सेप्ट करते हैं, इसके स्कोर को वो मैं आपको बताता हूँ। आईआईएम इंदौर तो करता ही है, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, निम्स मुंबई, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी और नालासार यूनिवर्सिटी, और निर्मा यूनिवर्सिटी, और टीए पाई यूनिवर्सिटी, आईएफएमआर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, आईआईएफटी दिल्ली, अलायंस यूनिवर्सिटी, जगदीश सेठ यूनिवर्सिटी, ये 9-10 यूनिवर्सिटी आईआईएम के आईपीएम के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। तो इसलिए आपके पास बहुत विकल्प होते हैं कि जैसी आपकी मेरिट आती है उस हिसाब से आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ बताओ कि ये तो मानते हो आप कि कोई भी चीज़ सरल नहीं होती। जब तक आप उसे करोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ कठिन लगी, चाहे वो कितनी ही सरल हो। जैसे ही आप उसे करने लगते हैं तो वो आपको काफ़ी सरल लगने लगती है। तो याद रखें, कोई भी सफ़र छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शुरुआत सही समय पर होनी चाहिए। और यदि आप सही समय पर शुरुआत कर देते हैं तो आप उसको निश्चित जगह पे आप सही पहुंच भी जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। ये मेरा आप लोगों को यही एक सजेशन है कि इस एग्ज़ाम को आप अवश्य दें। और ये एग्ज़ाम को अवश्य दें इसलिए मैं जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी रिलैक्सेशन है। कैसा रिलैक्सेशन है? रिलैक्सेशन से मतलब अदर वे में मत लीजिए। रिलैक्सेशन से मतलब ये है, सबसे पहले बात, वो बच्चे भी इसमें एडमिशन जो पेपर दे सकते हैं जिनका 12th क्लास में 60% मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। वो भी सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए 12th क्लास में यदि आपका मिनिमम 60% है तो आप इस आईपीएम के एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, SC/ST के यदि सिर्फ 55% मार्क्स भी हैं 12th क्लास में तो वो भी आईपीएम प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकता है। आप सोचिए कि कई कॉलेजों में, कई जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में किसी जगह कहीं 75% मांगते हैं, कहीं 80% मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बच्चों में कितना प्रेशर रहता है। तो यहाँ यदि आप एक मैथ, साइंस या बायो उसमें आपका मन नहीं लगता, कम लगता है, आप परसेंटेज कम है, आप आई किसी कारण से 12th क्लास में, तो भी आप इसमें एग्जाम देके आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं और आप सफलता चुन सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि जो आईपी मेट का जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है, किस लेवल का होता है, उसमें आता क्या है, अब इस बारे में बात करते हैं। तो आईपी मेट का जो स्तर होता है, आईपी मेट जो एग्जाम होता है उसमें 3 लेवल होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी QA, एक होता है वर्बल एबिलिटी VA, और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, LR। तो लॉजिकल रीजनिंग LR में तर्क शक्ति से संबंधित, विश्लेषण से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन का में एक क्वेश्चन सही करना होता है। ये माइनस मार्किंग इस पेपर में होती है, एक नंबर कटता है एक क्वेश्चन में यदि आप गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिलते हैं।
और वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश, एक जनरल इंग्लिश की समझ होनी चाहिए आपको, वर्बल एबिलिटी में वो क्वेश्चन आते हैं, और वोकेबलरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में गणितीय और लॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स और गणितीय में, गणित का नाम सुनकर फिर घबराइए मत। गणित इसमें 10th 11th 12th के लेवल का ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते इसमें। और सिर्फ आपको एक एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, इस पर आपको ध्यान देना है। इसके लिए आप मतलब कई तरह के प्रोग्राम संचालित हो रहा है ऑनलाइन, आपको बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। आपको कई कोचिंग संस्थाएं इस एग्जाम की तैयारी कराती है। आपको कोई मेरे से कोई मार्गदर्शन चाहिए, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा कौन सा कोई, यदि आपको LR की या VA की या क्यू की कोई PDF चाहिए, कोई मॉक टेस्ट का आपको चाहिए, पुराने पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे को जो भी आपकी हेल्प करते हुए बन सकेगा मैं अवश्य करूँगा। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये सब वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ। तो आप भी मुझे बताएं कि आप किस शहर से हैं, है ना, आप अभी कौन सी क्लास में हैं, आप क्या योग्यता है आपकी, 10th में है, 11th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन है। तो मैं जो अपने इस एजुकेशन चैनल पर इस सब चीज़ों की डिटेल जानकारी डालता रहता हूँ। इनकी डिटेल जानकारी के साथ साथ मैं एग्जाम से संबंधित, है ना, डिटेल जानकारी देता हूँ, नोटिफिकेशन देता हूँ। मेरे चैनल पर हर कोई जानकारी, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो मेरे चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं। और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जॉब अंडर यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा वीडियो डालने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी जानकारी आप मुझसे पा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। IPMAT में सफल होने की जो एक सबसे बढ़िया जो एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप सफल होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि एक टाइम टेबल बनाइए। अभी आप जैसे 12th में हैं तो 12th की पढ़ाई भी करनी है आपको, तो एक टाइम टेबल बनाइए। इसमें रोज QA, VA और LR, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आप टाइम फिक्स कीजिए कितने घंटे हम इनको देंगे, और रोज पढ़ना है इन तीनों टॉपिकों को, तीनों सब्जेक्टों को। दूसरा, पहले रोज पढ़ेंगे आप इनको। दूसरा, पिछले साल के जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको परीक्षा पैटर्न का समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो इनको कैसे हल करना है, किस स्पीड से हल करना है। और फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो मॉक टेस्ट आप जरूर दें। मॉक टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन भी बहुत मिल जाएंगे, कोचिंग से जुड़ जाए तो उससे मिल जाएंगे आपको। तो मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि आप जब मॉक टेस्ट देंगे पढ़ाई के बाद, तो आपको अपनी कमजोरी, आप कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं, कितने टाइम में कितने हल कर पाते हैं, आपसे क्या गलत हो रहा था क्यों हो रहा है, तो उनके पूरा डिटेल जानकारी आप उससे निकाल सकते हैं और अपनी कमजोरी सुधार सकते हैं, कमजोरी पता करके। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। कंसिस्टेंसी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, आप हर दिन पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन तो बहुत पढ़ लिया, 10 घंटे 12 घंटे, और फिर अगले 2 दिन आपने 1-2 घंटे ही पढ़ा या नहीं भी पढ़ा, तो ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। पर डे पढ़ना है आपको, आप फिक्स करिए कि मैं इतने घंटे रोज पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। तो अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं, चारों टाइम टेबल बना के काम करें, पिछले साल के पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, कंसिस्टेंसी रखें अपनी पढ़ाई में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात एक छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये सफलता पाने की लिए बहुत बड़ी ये राज है इसमें। छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी सफलता दिलाती हैं। अतः आज से ही अपनी तैयारी, मतलब आज प्लान करें और कल से आप तैयारी में लग जाएं। और मेरा सोचना तो यही है कि आप जब अच्छा तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना संभव है।